महाराष्ट्र के बदलापुर जिनसी हरासानी केस में एहतजाज जारी है। किंडरगार्टन की लड़कियों को जिनसी तौर पर हिरासत करने के वाक़े के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। जिनसी हरासानी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 300 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किया गया और 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस माबाकी मुल्जिमान की तलाश कर रही है। दरअसल इस वाक़े में नाराज लोगों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया था और तोड़फोड़ भी की थी। बढ़ती हुई अफरा तफरी को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। वाक़े के खिलाफ आज भी एहतजाज जारी है, साथ ही अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है। बदलापुर वाक़े के खिलाफ NCP की रुकन पार्लिमान सुप्रिया सुले ने पार्टी कारकुनों के साथ महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों ने इल्जाम लगाया है कि मुतासिरा लड़कियों के वालिदैन को बदलापुर पुलिस स्टेशन ने 11 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके बाद हुकाम ने उनकी शिकायत दर्ज की। दूसरी जानिब बढ़ते हुए हंगामे को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने मामले की तहकीकात में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। मामले की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स एमपॉक्स के सिलसिले में महकमे सेहत आमा ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस वायरस पर काबू और उससे हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी गई है। सभी जिले मजिस्ट्रेटों के अलावा मेडिकल कॉलेज के डीन, चीफ मेडिकल व सेहत अफसरान और सिविल सर्जन को इस मर्ज से निपटने, बचाव के तरीके और दीगर इक़दामात के लिए हिदायत दी गई है। नायब वज़ीर आला ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए जरूरी तैयारियों को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे हिफाजत के लिए मरकज़ी हुकूमत के जरिए जारी गाइडलाइंस पर अमल किया जाए और जरूरी इंतजाम किए जाएं। भारत बंद के पेश नज़र बिहार, झारखंड में बड़े पैमाने पर एहतजाज। राजस्थान के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई तंजीमों ने शेड्यूल कास्ट और ट्राइब रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद की कॉल दी है। इसके अलावा BSP और RJD जैसी जमातों ने भी बंद की हिमायत की है। इस बंद के पेश नज़र राजस्थान के 5 अजला जयपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, डीग में स्कूल बंद है। बिहार के दरभंगा में कई मकामात पर मुजाहरे देखे जा रहे हैं। यहाँ कई मकामात पर आतिशबाजी की भी खबरें आई हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी बंद का बड़े पैमाने पर असर हुआ है। सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारकुनान बंद करने का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में APSRTC ने SC की दर्जाबंदी के खिलाफ SC कम्युनिटी के रहनुमाओं की तरफ से दी गई बंद की कॉल के बाद बढ़ती हुई तहरीकों के खिलाफ एहतियाती इक़दाम के तौर पर कई इलाकों में बस खिदमात को रोक दिया है। विजयवाड़ा में सिटी बसें वक्फे से चलती रही। अफसरान ने पंडित नेहरू बस स्टैंड से मुतादिद मकामात पर खिदमत मुअत्तल कर दी है। तेनाली, गुंटूर, रायपल्ली, मछलीपट्टनम, गुडीवाड़ा, अवानी गड्ढा और दीगर को जाने वाले रास्ते खास तौर पर मुतासिर हुए, जिससे मुसाफिरों को काफी तकलीफ हुई। पाकिस्तान से इराक जाने वाली शिया ज़ायरीन की एक बस वस्ती ईरान में गिरकर तबाह हो गई, जिसमें कम से कम 28 अफराद हलाक हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक एक मकामी इमरजेंसी एहलकार मोहम्मद अली मलिकजादा ने बताया कि यह हादसा मंगल की रात वस्ती ईरानी सूबे यज़्द में पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि हादसे में मजीद 23 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 14 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के वक्त 51 अफराद सवार थे। ज़ायरीन अरबाइन मनाने के लिए इराक जा रहे थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा ने बॉलीवुड अदाकार राजपाल यादव की करोड़ों रुपयों की जायदाद को जब्त कर लिया। वाज़ेह रहे कि राजपाल यादव ने साल 2012 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपयों का कर्ज हासिल किया था, लेकिन यह कर्ज वक्त के साथ 11 करोड़ हो गया, जिसे राजपाल यादव अदा नहीं कर पा रहे थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा की टीम ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में वाक़ उनके मकान को कर्ज की जमानत के तौर पर रखा था, उसे जब्त कर लिया, जिसे राजपाल यादव ने मार्बल का बिजनेस करने वालों को किराए पर दे रखा था। उर्दू के सीनियर सहाफ़ी व तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर हबीब अली अलजीलानी का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से बीमार थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल है। हबीब अलजीलानी मशहूर न्यूज़ सर्विस व उर्दू चैनल INN के ब्यूरो चीफ थे। नमाज जनाजा चारशंबे को बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन
बड़ा कब्रस्तान बारकस हैदराबाद में अमल में आएगी। सीनियर सहाफ़ी हबीब अल-जिलानी के इंतकाल पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर एम ए माजिद, फेडरेशन के दीगर कायदीन सैयद गौस मोहसिन के अलावा INN न्यूज़ चैनल के चेयरमैन व हैदराबाद कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह, न्यूज़ एंकर व सीनियर जर्नलिस्ट शेख अहमद अली व दीगर सहाफ़ियों ने ताज़ियत का इजहार किया। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित और कबायली तंजीमों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे कांग्रेस, RJD, बाएं बाजू जमातों समेत कई अपोजिशन पार्टियों की हिमायत हासिल है। इन तंजीमों का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो कोटे में फैसला सुनाया है उसे वो वापस ले या इस पर नजरसानी करे। साथ ही SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन पर नया कानून मंजूर किया जाए। आरक्षण बचाओ समिति ने इस सिलसिले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर्ज फेहरिस्त जात, दर्ज फेहरिस्त कबाइल के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है।